नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में जहाँ तक मैंने पाठ किया था वहां से आगे मैं पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं और अपने जीवन में सुख शांति और सफल होते हैं। आइए इस चौपाई से शुरुआत करते हैं। देखत बन सरल शैल सुहाय, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानून जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरिन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरहि। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजर कर रहे। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे। आइए दोहा। सुचि सुंदर आश्रम निरिखि हर्षे राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आऊं लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हो। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत किन्ना, आशीर्वाद विप्रवर दिन्ना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करे सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सु। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतलाया। वाल्मीकि मन आनंद भारे, मंगल मूर्ति नयन निहार। तब कर कमल जोड़ी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथ को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथ। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दिन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुना। आइए दोहा है। तात बचन पुनि मातु हित, भय भरत असराव। मोह कहूं दरस तुम्हारा प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही व धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव।
देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, है सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ रौर आयसु होही, मुनि उद्वेगु न पावै को। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना। मुनि तापस जिनते दुख लह, ते नरेश बिनु पावक दह। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूसुर रोष। क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी, क्षमा की, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानी कहिए सो उठाओ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाओ। तह रुचिर तह रचि रुचिर पड़न तिरसाला, वासु करो कछु काल कृपा। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहीं सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बाण, साधु साधु बोले मुनि गया। कस न कहूं अस रघुकुल केतु, तुम पालक सतंत श्रुति से। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। आइए छंद है। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजित जगु पालित, हरित रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु मधीरो, लखनु सचराचर धनी। सुर काजू धरि नर राज तनु, चले दलन खल विसिचर हन। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले। आई दोहा। राम स्वरूप तुम्हार वचन, अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पे खन तुम देख निहार, विधि हरि शंभु नचाव निहार। तेउ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहार। हे राम, जगत के दृश्य हैं, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जनाए जे देहु जनाए,
जानत तुम्हें होई जाए, तुम्हरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारे, विगत विकार जान अधिकार, नर तनु धड़ेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माय की नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। अपने देवता और संतों के कार्यों के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। आई राम देखी सुनि चरित तुम्हारा, जर मोहि बधु होहि सुखार। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस कछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं, वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आइए दोहा है। पूछे मोही की रहो कह मैं पूछत सकुचा, जह न हो तह देहु कही तुम ही दिखाओ ठाओ। आपने मुझसे कहा कि मैं कहाँ रह, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि आप कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनो राम, क्षमा कीजिएगा, सुनी मुनि बचन प्रेम रस सान, सकुचि राम मन महु मुस्कान। वाल्मीकि हंसही कहीं बहोरी, बानी मधुर अमी अमीय रस गो। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम, अब कहो निकेता, जहां बसु सिंह लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से, आइए अगला चौपाई है। भर ही निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह गुरुरे। लोचन चातक जिन कर राखे, रहिया दरस जलधर अविनाश। नदियों से भरे रहते हैं, निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते।
उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चेतक बना रखा है, क्षमा कीजिएगा, चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते। नीदर ही सरत सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हुई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदाई भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आइए दोहा। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिहा जासु। मुक्ताहल गुणगन चुनय, राम बसु हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु सदा सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु दुज देखे, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं पूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीर्थ चली जाही, चरण राम तीर्थ चली जाही। राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आप के तीर्थ चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करिहे विधिना, विप्र जबाए देहि बहुदान। तुमते अधिक गुरु ही जिये जाने, सकल भय से वही सनम। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आप से भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते। आइए दोहा है।
सब करु मगही एक फल, राम चरण रति हौ। तिनके मन मंदिर बसु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसी। काम कोह मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्होंने या जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बढ़ाई और गाली, निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जगत जागते सोते आपकी ही शरण है, आपकी ही शरण है। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माहि। जननी सम जन ही पर नारी, धनु पड़ाव बिसते बिस भार। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाले माता के समान जानते हैं, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होइए पर विपत्ति विशेष। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राण के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन। आइए दोहा है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तज सबके गुण गह, विप्र धेनु गीत संकट सह। निति निपुण जिन कै जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मन मीका। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझाई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लगहि जेहि,
तेहि उर बसहु सहित बेदे। जो गुणों को आपका और दोष को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बराए, प्रिय परिवार सदन सुखदाय। सब तज तुम्हें रहै उड़लाई, तिहि के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यार परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपवर्गु समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहूं तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। आइए दोहा। जहीं न चाही कभू कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन सो रौर निज गे। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन देखाए, वचन सौ प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूं, निवास स्थान बतलाता। चित्रकूट गिरि करहु निवास, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपास। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग विहाग बिना। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा, सुहावन पर्वत है और सुंदर वन है। वहां हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। आइए। नदी पुनीत पुराण बखान, अत्र प्रिया निज तप बल। सुर सरी धार नौ मंदाकिनी, जो सब पताक हो तक डाक। आइए अर्थ समझते हैं। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराना में प्रशंसा की, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी, डायन रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करही जोग तप जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब करहूं, राम देहु गौरव गिरिवर।
अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। आइए दोहा। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित बरसिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पै उतर करारा, चहु दिस फेरौ धनुष जिमिनार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पायस्विनी नदी के उत्तर ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा, नदी पनच सरसम दम दान, सकल कलुष कलिसौ जनान। चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बान है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देख राम, थलु बिलो की रघुबर सुख पाव। रमयु राम मनु देव न जाना, चले सहित सुर ठपति प्रधान। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थबई, मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को लेकर साथ चले। आइए आज का पार्ट यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पार्ट यहाँ से आगे अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो कीजिए और आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, भजनों का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वो लाइक जरूर करें। जय श्री राम।